हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्सी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तारीफ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि यूपी कैट का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पर जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस सेशन लाए जा रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 11 है। इससे पहले पार्ट 10 जो है ऑलरेडी कवर कर दिए गए। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज ये हमारा पार्ट 11 होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कीट विज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्न है उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। बहुत बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। तो तिलचट्टे में श्वसन के लिए कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, उसके कौन सा पार्ट उसका यूज आता है। तो ऑप्शन में है मेल्पीगियन नलिकाएं, मेल्पीगियन ट्यूबुल्स, ट्रैकिया, नेफ्रीडिया और बुक लंग्स। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए पूछा गया है, श्वसन के लिए। तो ट्रैकिया जो है वो श्वसन के लिए यूज होता है तिलचट्टे में। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं यहाँ पे। तो तिलचट्टे में ट्रैकियल श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें ट्रैकिया और उनकी शाखाएं ट्रैकियोल्स शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और तिलचट्टे में 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं जो हवा को अंदर लेते हैं। और मेल्पीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया केंचुओं में और बुकलंग्स मकड़ी में पाई जाती है। बाकी जो देखो, इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि तिलचट्टे में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो वह आपका ट्रैकिया। और ट्रैकिया किनसे मिलकर बनी होती है, ट्रैकियोल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और ये लगभग, और जो है इसमें 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि जो वायुमंडल की हवा है उसको इस कीट के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। बाकी जो बचे हुए ऑप्शन थे, जैसे मेल्पीगियन नलिकाएं थी, वो उत्सर्जी अंग है केचुआ के, कॉकरोच के। नेफ्रीडिया केचुआ में पाई जाती है और बुकलंग्स मकड़ी में पाई जाती है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसको एक बार मैं यहाँ पर फिर बता दे रहा हूँ। जो मेल्पीगियन नलिकाएं हैं ये जो है आपके उत्सर्जी अंगों में आते हैं। ठीक है, ये कॉकरोच के उत्सर्जी अंगों में आते हैं। बुकलंग्स ये मकड़ी में पाई जाती है। और जो नेफ्रीडिया है ये आपके केचुआ में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये हमारा जो है यूपी गेट का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आपके एडमिशन से लेके काउंसलिंग तक सारी प्रोसेस में हेल्प करी जाएगी। मिशन यूपी कैड 2026-27 इस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा जो पब्लिक चैनल है व्हाट्सएप पे, वो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आर। ये देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन में डिस्कस किए थे वहाँ पर फिर मिल गया है। तो ऑप्शन में नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड्स हैं, फ्लेम सेल्स हैं और मेल्पीगियन ट्यूबुल्स हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो पूछे गए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मेल्पीगियन ट्यूबुल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो जो मेल्पीगियन ट्यूबुल्स होती हैं वो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, बाकी बात करें तो जैसे इसमें हीमोसिल में स्थित नलिकाएं मिडगट तक और पश्चात हिंडगट में खुलती हैं। यहाँ पर पूरा डायग्राम हमने इसका दे रखा है, पाचन तंत्र का, किस तरह से फायरिंग से लेके और ये रेक्टम तक पहुँचता है। ये पूरा कॉकरोच का जो इंटरनल डायग्राम है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फेरिंग्स है, यहाँ से भोजन अंदर जाएगा। उसके बाद क्रॉप है, क्रॉप में डाइजेस्ट होता है, मतलब टूटता है। गिजार्ड ये पीसने का काम करता है, महीन करने का काम करता है। इसी तरह इसकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, मिडगट है, फिर आपका कॉलन है, इलियम कॉलन है, रेक्टम है। तो ये सारे पार्ट जो हैं इसके डाइजेशन सिस्टम के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि अर्थवर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम। केंचुआ किस फाइलम का सदस्य है वो पूछा गया है। तो जो अर्थवर्म है वो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सीलेंट्रेटा और एनिलिडा। तो जो केंचुआ होता है वो एनिलिडा ग्रुप का, एनिलिडा फाइलम का ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। बाकी बताते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं। मोलस्का में जो जनरली ये मतलब मरीन आते हैं, जैसे कि जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर चढ़ा होता है, उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मोलस्का में आते हैं। सीप हो गई, ठीक है, शंख हो गया। बाकी सिलेंट्रेटा है और एनिलिडा है। तो केंचुआ किस में आता है, आपका एनिलिडा में आता है। और एनिलिडा में क्यों आता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो एनिलिडा शब्द है वो लैटिन भाषा के एनिलस से बना है, जिसका मतलब होता है छोटी छोटी अंगूठी। तो जो इसका शरीर होता है वो रिंग लाइक सेगमेंट्स में, जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं, उनमें डिवाइड होता है। और एक केंचुए के अंदर 100 से 150 खंड तक पाए जा सकते हैं। इसीलिए किस में आता है, ये एनिलिडा में आता है। और एनिलिडा में केचुए, लीचस और मरीन पॉलीकेट्स भी शामिल होते हैं। ये यहाँ पर केंचुआ का डायग्राम हमने मेंशन कर रखा है।
अगला क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड, केंचुए की जो शरीर गुहा है वो क्या कहलाती है, वो यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन में है सीडोसीलोम, हीमोसील, सीलोम और एसीलोम। एसीलोम मीन्स जिसमें सीलोम नहीं पाई जाएगी वो एसीलोम हो जाएगा। हीमोसील का मतलब क्या है जिसके अंदर वो जो हीमोग्लोबिन लाइक जो ब्लड रहता है वो जिसमें भरा रहता है वो उसे हीमोसील बोलते हैं। सीडोसीलोम बोलते हैं जो ट्रू सीलोम नहीं होती है उनको सीडोसीलोम बोलते हैं, और जो सीलोम है ये ट्रू सीलोम होती है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सीलोम होगा, क्योंकि ये केंचुआ जो है ये ट्रू बॉडी कैविटी इसमें पाई जाती है, तो इसमें सीलोम पाई जाती है। तो इसके शरीर गुहा को हम क्या बोलेंगे, शरीर गुहा को हम यहाँ पे सीलोम बोलेंगे, और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन थे जैसे कि हीमोसील हो गया, तो हीमोसील क्या है, ये फाल्स सीलोम है जो कि तिलचट्टे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हनी बीज कम्युनिकेट थ्रू, तो मधुमक्खियाँ किसके माध्यम से संचार करती हैं, किसके माध्यम से बात करती हैं, किसके माध्यम से अपनी बात दूसरी मधुमक्खियों से पहुंचाती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कुल मिला के बात ये है। तो ऑप्शन में है साउंड, डांस, टच और लाइट। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो डांस के माध्यम से कम्युनिकेट करती हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये 2 तरह का डांस करती हैं, राउंड डांस होता है इनका, एक वेगल डांस होता है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे 2 तरह के यहाँ पे डांस मेंशन किए हुए हैं, एक तो आपका राउंड डांस है, एक वेगल डांस है, और ये डिस्टेंस को लेके रहता है। तो इसकी जो खोज करी थी वो थे कार्ल वॉन फ्रिस, 1973 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मधुमक्खियाँ डांस के माध्यम से संचार करती हैं, यह प्रसिद्ध वेगल डांस है जो कार्ल वॉन फ्रिस ने इसको मतलब खोजा था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वेगल डांस में क्या होता है, सूर्य की स्थिति से खाद्य स्रोत की दिशा बताती हैं और वेगल की अवधि दूरी बताती हैं। राउंड डांस में क्या है कि जो स्रोत है वो बहुत ही पास रहता है, तो कम दूरी के लिए राउंड डांस करती हैं, और ज़्यादा दूरी पर अगर भोजन है तो वहाँ पर वेगल डांस करती हैं, ठीक है। तो राउंड डांस कब करते हैं, 50 मीटर से कम की दूरी पर भोजन होता है। भोजन मीन्स इनके लिए तो जो पुष्प रहते हैं, फूल रहते हैं, वो इनका भोजन रहता है, उसमें जो पराग होता है, ठीक है। तो राउंड डांस हो गया और आपका वेगल डांस हो गया। मेजोरिटी में 2 डांस होते हैं, बाकी 8 टाइप और होते हैं, बट मेजोरिटी में 2 ही माने जाते हैं। आगे बढ़ें तो द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन हनी बी, इंडियन हनी बी का नाम पूछा गया है, क्या वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में है एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। तो यहाँ पर देखो आप समझ सकते हैं इंडियन पूछा गया, तो आप इससे थोड़ा गेस भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिका दे रखा है। तो एपिस सेरेना इंडिका जो है वो इंडियन हनी बी है। बाकी जो एपिस डोरसाटा है ये आपकी रॉक भी होती है, ये चट्टानों पर पहाड़ों पे पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी फ्लोरिया लिटिल भी है, एपिस मेलिफेरा है, तो ये सारी और भी स्पीसीज हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एपिस सेरेना इंडिका जो है आपकी इंडियन हनी बी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मेलिफेरा कौन सी है, इटालियन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स बीज आर, तो वर्कर्स बीज क्या होती हैं, फर्टाइल फीमेल्स, स्टेराइल फीमेल्स, मेल्स, लार्वा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्कर बीज जो कि होती हैं वो होती हैं स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ कैसी हैं, ये जो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, और इनका जो ओवरी रहता है वो कैसा होता है, अविकसित होता है। इनकी ओवरी अविकसित रहती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी द्वारा इन्हें जो है क्वीन सब्सटेंस जो रॉयल फेरोमोन होता है उसके द्वारा इनकी क्षमता को दबा दिया जाता है। तो ये कैसी होती हैं, कुल मिला के आपको याद रखना है कि स्टेराइल फीमेल्स हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, मधु संग्रह करना, पराग एकत्र करना, छत्ते का निर्माण करना, बच्चों का पालन करना, शुद्धि, रक्षा, सभी कार्य कौन करती हैं ये। और एक कॉलोनी में लगभग 10,000 से लेकर 60,000 तक कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ पाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच बी इज कॉमनली कॉल्ड द रॉक बी, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो जो रॉक बी है कौन सी आपकी, डोरसाटा होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्हें रॉक बी क्यों बोलते हैं, ये जो है जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर ये अपने छत्ते बनाती हैं। ये साइज में भी बड़ी होती हैं, और इनका जो शहद का प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, 20 से 40 किलो पर ईयर के हिसाब से, पर छत्ते के हिसाब से इसमें शहद मिल जाता है। बट वही बात है कि ये डोमेस्टिक नेचर की नहीं होती, तो इनको पाला नहीं जाता है। बाकी ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक जंगली स्पीसीज है ये, ठीक है। और ये बहुत ही एग्रेसिव होती है। फिर है लैक इज सेक्रेटेड बाय, लाख किसके द्वारा स्रावित होती है वो बताना है। ऑप्शन में मेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट, लार्वा, प्यूपा। तो यहाँ पर जो ये है ना मेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट, ये भी लैक के ही है कि लैक मेल इंसेक्ट, लैक फीमेल इंसेक्ट, लैक लार्वा और लैक प्यूपा। तो ये 4 ऑप्शन थे। तो जो राइट आंसर है वो आपका होगा फीमेल इंसेक्ट। तो जो लाख कीट की जो मादा लाख कीट होती है वो ये सेक्रेट करती है, जिससे क्या होता है ये सूख जाता है और बाद में ये इस तरह से लाख इस पे बन जाता है,
ठीक है, कठोर लाख की परत बन जाती है। यह परत कीट को सुरक्षा देती है। तो कुल मिला के जो फीमेल इंसेक्ट लेग इंसेक्ट होती है, लेग फीमेल इंसेक्ट होती है, वो इसको स्रावित करती है अपनी ग्रंथियों से, और फिर जो है वो सूख जाता है, यही बाद में लाख बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ लेग इंसेक्ट। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका कैरिया लेका। बाकी जो ये बॉम्बिक्स मोराई है, ये आपका सिल्क बॉम्ब होता है। ठीक है, एपिस डोरसाटा अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये रॉक भी है। और जो कैरिका लेका है आपका, ये लेक इंसेक्ट है। कैरिका लेका या कैरिया लेका या लेसिफर लेका कोई भी दिया जाए तो वो लेक इंसेक्ट ही होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो कैरिया लेका, लेसिफर, दो इसके साइंटिफिक नेम है, आप इन दोनों को याद रखें, कोई भी पूछा जा सकता है। बाकी आप ये देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है द होस्ट प्लांट कॉमनली यूज्ड फॉर लेक कल्टीवेशन। लेक के लिए सबसे इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, किस पर हम लाख के कीट मतलब अपना भोजन बनाते हैं, और कुल मिला के किस पर वो उनका होस्ट रहता है, किस कौन सा उनका पेड़ निवास रहता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेर। जनरली बेर के अलावा भी और भी पौधे हैं, जैसे कि खैर का हो गया, उस पर भी लाख का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जनरली जो सबसे बेस्ट रहता है वो इनके लिए बेर रहता है, बेर का पेड़। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे बेर का पेड़ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो बेर है जिसपर मोर्सियाना या इंडियन जिसबू जिसको बोलते हैं, लाख की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, उसके अलावा भी और पौधे हैं, जैसे पलास हो गया, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जो पलास है वो स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी है। ठीक है, उसके अलावा खैर है, घोंघरा है, ये और भी पौधे हैं जिन पर लाख का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो रेशम किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो रेशम का आपको होता है रेशम का कीड़ा, यहाँ पर सिल्क वॉर्म राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। जो मलबरी सिल्क वॉर्म है वो यहाँ पर पूछा गया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप उस ऑप्शन में है बॉम्बिक्स मोराए, कैरिया लेका, आइसिना फोर्टिडा और एपिस फ्लोरिया। तो यहाँ पर जो ये एसिना फोर्टिडा, ये तो आपका अर्थवॉर्म होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैरिया लेका ये लेग इंसेक्ट होता है जो लाख कीट बनाता है। एपिस फ्लोरिया ये एक हनी बी है, हनी बी की स्पीसीज है एक। बाकी आपका बचा बॉम्बिक्स मोराए, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनका पूरा लाइफ साइकिल का डायग्राम दे रखा है। तो पहले एग होता है, एग से फिर लार्वा बनता है 5 स्टार तक, फिर प्यूपा बनता है, और फिर एडल्ट मोथ बन जाता है। ठीक है, और एक रेशम कीड़े अपने जीवन काल में 1000 से 1500 मीटर तक का रेशम का धागा तैयार करता है। यहाँ पर आप लाइफ साइकिल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एग था, उसके बाद इसकी हाइबरनेशन कंडीशन में गया, यहाँ पर हैचिंग हुई, हैचिंग से फर्स्ट स्टार, ऐसे पूरी ड्यूरेशन के बाद जो है प्यूपेशन होता है, और प्यूपेशन यहाँ पर कोकून बन जाता है, लार्वा के बाद कोकून बनता है, एंड देन फिर ये अपना कैटरपिलर बन के उड़ जाता है। ठीक है, ये इनका पूरा लाइफ साइकिल यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़े तो रेशम कीड़े की कौन सी अवस्था रेशम उत्पन्न करती है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसके लिए बता दें तो जो कोकून है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यही पूछा गया कौन सी प्रोड्यूस करती है, तो लार्वल स्टेजेस प्रोड्यूस करती है, बाद में वो कोकून बनाती है, देन प्यूपा होके फिर एडल्ट होके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कोकून। ठीक है, बहुत बार पूछा है कोकून ही मतलब होता है कि जो लार्वा रहता है, सपोज दैट ये अगर लार्वा है तो इसके ऊपर ये अपने ऊपर एक धागे की वो संरचना बना लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है। इसी यही ये धागा, ये कच्चा रेशम यही होता है, और इसी को बाद में अलग करके जो है इससे धागा तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सलाइवा ऑफ अर्थवॉर्म हेल्प्स इन। तो केचुओं की लार किस में सहायता करती है, वो पूछा गया है। ऑप्शन है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन। तो जो सलाइवा होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये एलिमेंट्री कैनल अर्थवॉर्म की हमने यहाँ पर दे रखी है। तो केंचुआ जो सलाइवा है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और केंचुआ के मुंह में पेरिस्टोमियम से स्रावित लार में अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। और केंचुआ का जो पाचन तंत्र है वो है मुंह, उसका फेरिंग्स आती है, आंत्रनली, गिजार्ड, इंटेस्टाइन और फिर एनोस। तो गिजार्ड में मिट्टी कणों को पीसने की क्षमता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कॉकरोच बिलोंग्स टू द क्लास। तो कॉकरोच किस क्लास का सदस्य है, वो पूछा गया है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्लास मिलती है, फैमिली मिलती है, फाइलम मिलते हैं, किंगडम होते हैं, इसी टाइप से कॉकरोच की क्लास पूछी गई है। तो ऑप्शन में अरेक्निडा, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, क्रिस्टेसिया।
तो इसका राइट आंसर होगा इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास में कॉकरोच आता है, ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये सब गलत। क्रस्टेशिया में प्रॉन्स मछली आती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंसेक्टा क्लास में ये आता है। इंसेक्टा में क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है इस क्लास की कि इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्टा को जो है एक नाम और है इसका हेक्सापोडा, मतलब हेक्सापोडा क्लास में 6 पैरों वाले 3 जोड़ी पैर वाले जो है इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द क्वीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रानी मधुमक्खी का मुख्य काम क्या होता है, वो पूछा गया। तो आपको पता होगा जो रानी मक्खी होती है उसका काम ना तो मधु एकत्र करना होता है, ना ही छत्ते की रक्षा करना होता है, ना ही मोम का स्राव करना होता है। क्या काम होता है? एग की लेइंग करना। एग लेइंग का काम रानी मधुमक्खी का होता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो जो रानी मधुमक्खी होती है इसका एकमात्र मुख्य काम है एग लेइंग या ओविपोजिशन, जो कि 1500 से 2000 अंडे पर डे दे सकती है। उसका जीवन काल 2 से 5 साल तक का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ लैक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो जो लाख है वो किसका बना होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन में प्रोटीन गलत हो जाएगा, सेलुलोज भी नहीं होता है, ना ही काइटिन। किसका होता है? रेजिन का होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। रेजिन मेजोरिटी में इसका जो 60 से 80% भाग रहता है वो लैक रेजिन होती है। उसके अलावा वैक्स भी होता है 5-6%, डाई होती है 8 से 10%, अशुद्धियाँ भी होती हैं 2 से 5%। और जो इसका सबसे टॉप फॉर्म होती है वो होती है इसकी सेलेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सेक्रेट सिल्क इन सिल्क वॉर्म, कौन सी ग्रंथि जो है रेशम स्रावित करती है रेशम कीड़े में। ऑप्शन में है सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड और सिल्क ग्लैंड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सिल्क ग्लैंड जो है वो सिल्क सेक्रेट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो रेशम का प्रोटीन होता है ये बहुत बार पूछा गया, फाइब्रोइन, ये आप कहीं लिख लें, इसको याद कर लें, डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया है, फाइब्रोइन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे, केंचुओं को किसानों को मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो वो यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है ईट इंसेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोड्यूस सिल्क बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर देते हैं, एरेशन बढ़ जाता है सॉइल का और सॉइल की हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये थे आज के 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी आने वाली अपडेट आपको टाइम से मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।